सो गाइज वेलकम बैक, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो है गाइस डे 6 है ऑलमोस्ट जो है। हम लोग बहुत ही अच्छे फीचर्स इसमें बिल्ड कर पाए अभी तक, जैसे कि हम लोग सर्च फीचर बिल्ड करें, कैलकुलेटर बिल्ड करें। चलो आज हम लोग क्या करते हैं गाइस, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जिसका हम फ्रंट एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी देखो जेसॉन डेटा के हम वर्क करेंगे इसमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास एक जेसॉन डेटा है, दैट इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है गाइस, अभी देखो हमारे पास जब बैकएंड से हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो जेसॉन फाइल है, ये जेसॉन फाइल से डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट में कॉल करेंगे, यानी उसका जो भी कंटेंट है हम डायरेक्टली फाइल से उठाएंगे। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर ये सेम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा है ये, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसे इसे क्या करता हूँ गाइस, मैं एक फाइल में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और कंसोल करके आपको बता देता हूँ। चलो अभी क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है एक प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो गाइस, हम क्या करते हैं, एक फोल्डर ही बना लेते हैं इसके लिए। और ये हो गया हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है गाइस, तो ये एक हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। चलो इसमें जैसे हमारा जो मेन HTML फाइल होता है उसको पहले क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमारा HTML फाइल हम index.html करते हैं हम हर बार सेव, तो index.html क्या हो गई गाइस, हमारी मेन फाइल हो गई। ठीक है, चलो अभी जल्दी से इसमें क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कर लेंगे, बॉयलर टेम्पलेट ऐड कर लेंगे। और हमारा जो कोड है डायरेक्टली हम क्या करते हैं आज, ठीक है गाइस। तो चलो हमारा अभी बॉयलर टेम्पलेट रेडी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है HTML हेड टैग और जो भी रिक्वायर्ड टैग्स है सारे में एंटर कर लिया इसमें। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पर आप फोकस मत करो कि ये UTF-8 ये UA ये सब कुछ क्या है। ये बस क्या है गाइस, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये मैंडेटरी नहीं है। चलो मैं ये हटा ही देता हूँ, जो बॉयलर टेम्पलेट है इसके साथ में ये सारे आए ना, तो इसका पर्पस मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो अभी मेन आप जो है ना हमारे मेन प्रोसेस फ्लो पे अभी क्या करो, फोकस करो। तो यहाँ पर देखिए आप, हम जैसे अभी कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट यहाँ पर लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करें, बेसिकली एक बैकएंड ऑलरेडी रेडी है इसका, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रंट एंड रेडी करने वाले हैं। ठीक है, फ्रंट एंड में जैसे अभी जो है ना, ये डेटा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है गाइस, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिस हर एक एम्प्लॉय का नाम होता है, स्किल होते हैं और उनके वर्किंग आवर्स होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से कुछ करंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जेसॉन डेटा से हम HTML में कुछ डायनामिक कंटेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ एक मैं एम्प्लॉय ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे HTML में भी वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको जो है ना ऐसा कुछ प्रियर आपको जो है इसमें नॉलेज होना ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्क्रैच से बना रहा हो। अच्छा से आप फोकस करो, बिल्कुल ही स्क्रैच से बना रहा हो। आज ये देख लिया आप, तो इसी तरह से आप हज़ारों दूसरे फीचर्स बिल्ड कर सकते हैं, डायनामिक फीचर्स बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही फोकस से इसको देखो, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है गाइस, तो चलो अभी हम क्या करें, हमारा HTML बॉयलर टेम्पलेट रेडी रख ले यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारे फाइल्स क्लोज कर लेता हूँ। और शॉर्टकट किस चीज़ का शॉर्टकट, वो बॉयलर टेम्पलेट टेम्पलेट क्रिएट करने का, राइट। मैं हाँ देखिए इसमें कैसा है, मैं आपको ये कट कर देता हूँ। मेरे पास बॉयलर टेम्पलेट एक एक्सटेंशन इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आना है और यहाँ पर बोलना है बॉयलर टेम्पलेट। ठीक है, HTML बॉयलर प्लेट है, देखिए यहाँ पर ये वाला आप इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसा ही आप यहाँ पर अभी आने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको करना है सिर्फ HTML5 टाइप करना है। ठीक है, HTML5 जैसे ही टाइप करेंगे ये HTML बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ गई। और ये सारे कमेंट्स होते हैं, इसको रिमूव कर लीजिए। और बाकी हमारी जो टेम्पलेट है रेडी है गाइस। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी ये हमारी टेम्पलेट बना रखा हूँ यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो आप अभी समझ रहे हैं ना, हमारा जो मेन अभी फाइनल गोल है वो क्या है। देखिए फाइनल गोल हमारा एक जेसॉन डेटा है हमारे पास, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, उस जेसॉन डेटा को HTML में कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम क्या कर देते हैं, हमारी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। ठीक है गाइस, और अभी देखो ये मेन जावास्क्रिप्ट फाइल और index.html दोनों सेम डायरेक्टरी में है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पर मेन जावास्क्रिप्ट फाइल जो है हमारी index.html में हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है,
अब कैसे वेरीफाई करें हम कि वो कनेक्ट हुई कि नहीं? चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अलर्ट मैसेज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और हमारा जो index.html है उसको लाइव सर्वर के साथ स्टार्ट कर देते हैं। और अभी देखो आपका जो लाइव सर्वर है वहां पर पॉपअप भी आ गया हमारा यहाँ। इसका मतलब क्या है, हम अब रेडी टू गो है गाइज। हमारा जो फाइल है जावास्क्रिप्ट का वो भी लिंक हो गया, बॉयलर टेम्पलेट भी आ गई। चलो अभी क्या करते हैं, सिंपली बूटस्ट्रैप इसमें इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है गाइज। और आज देखो जो जो नए हैं ये देख लो आज की बूटस्ट्रैप कैसे इंटीग्रेट करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, बूटस्ट्रैप mdbootstrap.com पे जाना है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप का बेसिक वर्जन तो होता है बट हम लोग उससे भी एडवांस वाला ट्राई करते हैं यहाँ पर, मटेरियल बूटस्ट्रैप, ठीक है। इसमें थोड़ा और भी अच्छा वाला यूआई आता है, मटेरियल डिज़ाइन वाला यूआई आता है अपने पास। इसके लिए देखो पहले गए मटेरियल बूटस्ट्रैप पे और गेटिंग स्टार्टेड के पेज पे आपको जाना है। और इसमें आपके सामने 3-4 वर्जन होंगे तो आपको जस्ट jQuery वाला वर्जन सेलेक्ट करना है और गिटहब या CDN लिंक वाला ऑप्शन पे जाना है और CDN लिंक यहाँ से कॉपी करना है। तो आपको जैसे कि पता होगा तो CDN लिंक क्या होता है गाइस, एक CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ही होते हैं बट वो उनके सर्वर पे होते हैं। हम डायरेक्टली उसको हमारे HTML में क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ से और डायरेक्टली उनका जो जावास्क्रिप्ट है CSS है उनके क्लासेस जो होते हैं CSS के वो सारी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो जो है CSS में हेड सेक्शन में रखता हूँ हर बार, तो इसको भी मैं हेड सेक्शन में रख दिया। और ये जो एम्प्टी है यहाँ पर डमी वाला इसको हटा देते हैं अभी। लेट्स सी अभी जावास्क्रिप्ट एक रह गया, जावास्क्रिप्ट भी कॉपी करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट 20 मिनट्स में हम क्या करने वाले, डायनामिक पेज बनाने वाले हैं जहाँ पर डायनामिकली प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयज़ का डेटा दिखेगा, ठीक है। और डायनामिकली से मेरा मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट से HTML तक वो डायनामिक है, बस बैकएंड से जो है ना गाइस यहाँ पर आएगा। चलो अब ये अलर्ट में हटा देता हूँ क्योंकि हमें पता है कि अभी जो है फाइल लिंक हो गई, ठीक है। अब एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे जैसे var मेन डेटा या फिर एम्प्लॉय डेटा, और यहाँ पर मैं क्या पेस्ट करने वाला हूँ आपको मालूम होगा। मैं जो है ना हमारा जो एम्प्लॉय डेटा ऑलरेडी रेडी है वो यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पाइथन वाले सेशन में हम इसको यूज़ कर रहे थे ना इसका बैकएंड क्रिएट करने के लिए। अब देखो पाइथन के एम्प्लॉय मैनेजमेंट के सेशन में आप देख सकते हैं अगर आपका जो है बैकएंड का पार्ट अभी मिस हो गया तो चलो अभी उसी का हम फ्रंट एंड बनाने वाले हैं। और यहाँ पर देखो, सॉरी आई जस्ट कनेक्ट माई चार्जर। तो देखो गाइज यहाँ पर एम्प्लॉय डेटा है, इसको कंसोल करना है अपने को, ठीक है। कंसोल क्या करता है, प्रिंट कर देता है, कंसोल और लॉग एम्प्लॉय डेटा। और अब मेरे को क्या करना है गाइस, सिंपली ये वाला फाइल सेव कर दिया और ये वाला सेव कर दिया। अभी देखते हैं लाइव सर्वर में हमारा। तो गाइस अभी बूटस्ट्रैप कट कर सकते हैं ना हम लोग, हमारे पास बूटस्ट्रैप जो है अभी इंटीग्रेट हो गया सक्सेसफुली। और हम क्या कर सकते हैं, अभी रेडी है हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट गाइस, तो अब चलो हम जो है यहाँ पर कंसोल इसका चेक कर लेते हैं। देखिए आपके जो है ना कंसोल में दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। एक ठीक है एम्प्लॉय डेटा है जिसमें एम्प्लॉय नेम स्किल्स वगैरह आ रहे हैं, और एक दूसरा है करंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये करंट प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, हर एक प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनके एम्प्लॉयज़ के कौन से स्किल्स यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं वो सब चीज़ें इसमें दिखेगी हमें, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब देखो हमारा जो है एजेंडा यहाँ पर ये है कि इसको हम डायनामिकली HTML में कैसे पुश करें। चलो ये फाइल भी मैं क्लोज कर लेता हूँ और एम्प्लॉय डेटा को मैं क्या कर देता हूँ इसमें, क्योंकि ऑलरेडी एक एम्प्लॉय डेटा का की है, इसको मैं बोलता हूँ मेन डेटा या फिर आप सिंपली बोलिए डेटा। और हमारा जो डेटा वेरिएबल है इसमें हो गया पूरा हमारा एक्चुअल डेटा आ गया, ठीक है। अब देखो गाइस पहले मेरे को क्या करना है ना, दो टैब्स बनाना है। तो मैं वापस अभी bootstrap.com पे जाना पड़ेगा, मेरे को रिक्वायरमेंट है अभी उसका वापस से। तो वापस अभी मेरे को bootstrap.com पे जाना है, mdbootstrap.com। और वहाँ से मुझे एक कंपोनेंट चाहिए, बेसिकली एक कंपोनेंट चाहिए जिसका हम लोग क्या करने वाले, मल्टीपल टैब्स यूज़ करेंगे। जैसे यूज़ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए और एक टैब में यूज़ कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। somebody is yeah, it's getting recorded, I'll show you. So you'll be getting the recorded sessions even after the class, so I'll upload it on YouTube.
तो गाइज अभी देखो यहाँ पर एक कंपोनेंट हम ट्राई करने वाले हैं जिसका जो है ना टैब्स हम कहते हैं, ठीक है, टैब्स। तो बूटस्ट्रैप टैब्स हम इसे बोलते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, हमेशा बूटस्ट्रैप एमडी बूटस्ट्रैप टैब्स यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो वो टैब वाले कंपोनेंट पे मुझे डायरेक्टली लेके जाता है। तो अब देखो ये टैब्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीपल टैब्स दिख रहे हैं आपको। इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले टैब में लिखेंगे एम्प्लॉयज़ और दूसरे वाले में लिखेंगे सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आगे जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो हम मल्टीपल टैब्स के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो अभी मेरे विद इन ए सेकेंड हमारा जो कंपोनेंट है क्रिएट कर देता हूँ। दैट्स इट। अब देखो हमारा जो कंपोनेंट है क्रिएट हुआ कि नहीं। ऑल राइट गाइस, तो अभी जो है ना कंपोनेंट क्रिएट हो गया, बट क्या है वो वर्क नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो बराबर से लिंक नहीं हुआ। जो बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट है हमारा, यहाँ पर देखेंगे हम। और ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी जो है ना यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये स्टैंडर्ड वाले वर्जन के लिए हमको चाहिए जेक्वेरी वाला वर्जन, ठीक है, JQUERY जेक्वेरी। तो वो जावास्क्रिप्ट का वर्जन था। अब ये सेम हम क्या कर रहे हैं गाइस, क्योंकि हम जो लिंक पेस्ट करें वो जेक्वेरी वाले वर्जन के लिए। वैसे अपन जेक्वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नहीं यूज करते। नहीं, मैं जेक्वेरी का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि जेक्वेरी स्टैंडर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं दूसरा कोड पूरा जेक्वेरी पे लिखता हूँ, मतलब जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट दोनों एक ही है गाइस। वो जे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जेक्वेरी। बस क्या है ना, उसमें और भी थोड़ा पावरफुल हमारा जो आउटपुट होता है और इजीली भी कम लाइंस में हो जाता है जो जावास्क्रिप्ट में करते हैं। तो मैं आपको डे वन से इवन जेक्वेरी ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमें आगे बहुत काम है, जेक्वेरी पे ही काम है वो, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जेक्वेरी वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हमें तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जेक्वेरी वाला लेने से या जावास्क्रिप्ट वाला लेने से। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जावास्क्रिप्ट वाला कर रहे हैं। तो देखो अभी जैसे मैं जेक्वेरी वाला कॉपी कर रहा, और जो टैब्स में ट्राई कर रहा था जावास्क्रिप्ट वाले ट्राई कर रहा था, तो वो वर्क नहीं कर रहे थे। आपको क्या करना है, जहाँ से आप सीडीएन लिंक कॉपी करें उसी जगह पे आपको कंपोनेंट्स भी लिखेंगे। कंपोनेंट्स में से आपके जो भी रिक्वायरमेंट है लेना है। देखो अभी जैसे नीचे वाला वर्क कर रहा है, ऊपर वाला हम हटा देंगे, अभी वो वाला वर्क नहीं कर रहा। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, होमर प्रोफाइल रखेंगे, कॉन्टैक्ट हटा देंगे, और होमर प्रोफाइल की जगह लिखेंगे हम एम्प्लॉयज़ एंड लिखेंगे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला वाला क्लोज हो गया, और थर्ड वाला हम जो है ना रख देते हैं। चलो इसको क्या करता हूँ ना मैं, अबाउट ऐसा कुछ करके रख देता हूँ, ताकि हम जो है इसको यूटिलाइज कर लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर होम लिखा है ना वहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, देखो गाइज इसका कैसा है, मैं ये कंपोनेंट यूज़ करने का आपको तरीका बताता हूँ। इसमें देखो पहले एक आईडी रहता हर एक, ये जो हमारा नैव बार है ना, नैव बार में हर एक आइटम का एक आईडी एसोसिएटेड रहता। और जब भी हम इस नैव बार पे क्लिक कर रहे हैं ना, देखो जैसे इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, इसका एक एचरेफ रहता है। यहाँ पर देखो आप, एचरेफ टैग क्या करता, बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर डिव को पॉइंट करता ना। तो अब देखो ये वाला जो आईडी है, यानी ये वाला जो बटन है हमारा होम वाला, ये पॉइंट कर रहा है हैश होम को। यानी ये हैश होम कहाँ पे है, हैश कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर आईडी रिप्रेजेंट करना है वहाँ पर हाई हैश यूज़ करते हैं ना। तो आईडी इक्वल टू होम कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है आईडी इक्वल टू होम। तो अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉइंट होगा, इस तरह से हमको देखना है, ठीक है। तो चलो अभी मैं बोलता हूँ कि जहाँ पर होम है, मेरे को सिंपली वहाँ पर चाहिए एम्प्लॉय। बस मैं शॉर्ट कीवर्ड लेना चाहता हूँ EMP। तो देखो EMP को पॉइंट करेगा और वहाँ पर लिखेगा EMP, दैट्स इट गाइस। तो ये क्या है ना, हमारा बहुत ही केयरफुली जहाँ जहाँ पर उसको चेंज करना था हो गया वो। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉयज़, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं अभी प्रोफाइल पे। अब प्रोफाइल की जगह हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट्स लिख दिया, सॉरी इसको क्या करना है, नीचे लिखना है, रिप्लेस करना है इसको। प्रोफाइल की जगह प्रोजेक्ट्स लिखना है। तो इसके लिए प्रोफाइल चेंज हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पर भी हर जगह चेंज हो गया। ऑल राइट गाइज, तो अब कॉन्टैक्ट को भी क्या करना है, अबाउट करना है ना अपने को। तो चलो अबाउट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अबाउट, एंटर 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 एंटर, दैट्स इट। अब देखो जो है ना हमारा तीनों सेक्शन रेडी है। हमें ये जो है डमी डेटा नहीं चाहिए इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, डमी डेटा डिलीट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी देखो बिल्कुल ही फ्रेश टैब हमारा क्रिएट हो गया। और सेम हम अगर बनाने बैठे हमारा खुद का, तो मिनिमम आपको मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट्स तो लगेंगे, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा फ़ायदा बूटस्ट्रैप का। अब देखो यहाँ पर जो है 3 टैब्स रेडी है। अभी हम क्या कर सकते हैं,
तीनों टैब को यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको अभी के लिए क्या करता हूँ, एक एक बेसिक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होगा ना गाइस, टैब से आपको देखो क्लिक करने से आपको ना तो वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है बार बार, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ना ही वो नीचे ऊपर आपको स्क्रॉल कर रहा है। देखो बड़े आराम से हम क्या कर रहे हैं ना, तीन पर्टिकुलर अलग अलग सेक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह बता पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम क्या करते हैं, अभी एम्प्लॉयज़ में क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा पुश करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ का डेटा कहाँ से पुश करेंगे, हमारे जावास्क्रिप्ट से जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हमें मिल रहे हैं वो सारे पुश कर देंगे। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं ना गाइस, एक स्टैटिक कार्ड बना लेते हैं। जैसे हर बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ पहले आप HTML बनाओ, उसको जो है कॉपी करके जावास्क्रिप्ट से सेम HTML मल्टीपल टाइम्स फॉर लूप में पुश करो। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो ये पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक आईडी देता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा ना कि हर बार अगर हम जावास्क्रिप्ट से कुछ कंटेंट पुश करना चाह रहे हैं HTML में, तो पहले क्या है हमारा मेजर रिक्वायरमेंट यानी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई एक डिव होना चाहिए। जैसे कि आउटपुट हम हर बार लिया करते थे ना, आउटपुट बताने के लिए। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉयज़, रुको, एम्प्लॉय प्रोफाइल्स। इस तरह से हम जो है ये वाले डिव में अभी कंटेंट सेंड करेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करते हैं ना, इसमें डॉक्यूमेंट हमारा जो है पूरा HTML डॉक्यूमेंट है। HTML डॉक्यूमेंट में जो है हमारे लेट्स से अभी देखो ये HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये सारा क्या है, हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ गाइस कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में जो एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर प्रोफाइल वाला ये जो डिव है ना, इसके अंदर कुछ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, देखो जो पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें एक एलिमेंट हमको चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पर एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोफाइल वाले ID से है, उसका इनर HTML हम चेंज कर पाते हैं। यानी उसमें वो उस पर्टिकुलर डिव में आप क्या ऐड करना चाहते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड अगर आप ऐड करें तो देखो, अब मैं अभी सेव करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड ऐड हो गया, राइट। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ गाइस, पूरा कंटेंट जैसे ये एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के स्किल्स, वर्किंग आवर्स, सारा कुछ यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। चलो अभी इसका हम इमेजिनरी एक कार्ड बना लेते हैं। पहले तो एक एम्प्लॉय के इतने सारे डिटेल्स है। चलो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर हमारे रेफरेंस के लिए इसको रखता हूँ अभी के लिए। देखो ये सारे डिटेल्स मेरे को बस एक कार्ड में बताना है। ठीक है, तो चलो बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज़ कर लेते हैं ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिव क्लास कार्ड, और यहाँ पर क्लासेस बूटस्ट्रैप के आप लोग को याद नहीं होंगे तो मैं आपको वापस बोल रहा हूँ इस 35 क्लासेस का वीडियो है, उसको देखो अच्छे से। वो 35 क्लासेस में अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नई क्लास अभी तक मैं नहीं लिया इसमें। जो बाकी कंपोनेंट्स में आते हैं वो तो अलग बात है, वो तो हम डायरेक्टली कंपोनेंट ही उठा रहे हैं पूरा का पूरा। बस ये जो बेसिक क्लास इक्वल टू कार्ड P4 MY4, ये सारी क्लासेस तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मैं और भी अच्छा वाला कार्ड बनाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं राउंडेड भी बोल रहा हूँ इसको, और P4 भी आ गया। तो यहाँ पर BG हाइफन, अच्छा हम लोग जो है ना स्टैंडर्ड ऐसा करते हैं ना हमेशा कि ये जो बॉडी का कलर है पूरा ही चेंज कर देते हैं, वैसा ही कर लेंगे। चलो यहाँ पर और भी प्रोफेशनल लगेगा, ये BG हाइफन लाइट करते हैं ना हम लोग ये, ताकि बैकग्राउंड पूरा लाइट रहे। और हम लोग जो है ना उसका मिनिमम हाइट, ताकि देखो ये मिनिमम हाइट नहीं ऐड करने से क्या होगा मैं बताता हूँ। चलो पहले तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कंटेंट एक कंटेनर में ले लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है ना गाइस, ये क्लास इक्वल टू कंटेनर। अभी देखिए आप फ़र्क देखिए, पहला वाला और अब वाले में कितना ज़्यादा फ़र्क रहेगा। तो इसका इंडेंटेशन मैच कराना है अपने को। जैसे ये वाला कंटेंट है ऊपर वाले डिव के अंदर, तो उसका इंडेंटेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम। और ये वाला क्या है ना, बिल्कुल UL के बराबर में आना चाहिए। तो हम क्या करें, UL के बराबर में ला लिए। और ये डिव कहाँ पर क्लोज हो रहा है, देखो ये सारा कंटेंट। देखो अब मैं यहाँ पर क्लिक करा, नीचे बिल्कुल उसके फोकस हो रहा है। तो इस ऐसा हमें जो है ना इंडेंटेशन मैच कराने हैं इसके। और अब जैसे अबाउट और प्रोजेक्ट्स का भी मैं मैच करा देता हूँ और इसका भी मैच करा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो अब लास्ट में मेरे को क्या करना है, जस्ट यहाँ पर एक कंटेनर हमारा जो है उसका डिव टैग क्लोज करना है। तो अभी कितना रीडेबल हो गया, देखो मेरा फाइल बिल्कुल ही जो है एक ऑर्गेनाइज जैसा दिख रहा है। देखो गाइस अब जो है हमारा
ये कंटेनर जो है ना इसका बैकग्राउंड वाइट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसमें जो है ना फर्स्ट टाइम देखने से मे भी ऐसा कुछ लग रहा होगा कि ये क्या कुछ ये लोग जो है ऐसा कर रहे हैं इसमें बैकग्राउंड कंटेनर्स। तो देखो गाइज ये बूटस्ट्रैप क्लासेस है और कुछ नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली स्टाइल देखिए। जैसे मैं यहाँ पर अभी देख रहे हैं ना आप कि ये वाइट कलर का इतना ही है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा बीच का जितना भी सेक्शन है ये सारा सेक्शन मेरा वाइट कलर का हो जाए, ठीक है। तो अब सिंपली मेरे को क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है वाइट कलर का, इसको बोलना है हाइट 100 वर्टिकल हाइट। हाइट 100% भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं 100 वर्टिकल हाइट, यानी जितना भी आपका डिवाइस का साइज है उतना 100% ले लेगा। ऑल राइट, अभी देखो आप फ़र्क आप खुद देख सकते हैं इसमें। अब चलो हम क्या करते हैं, हमारे फाइनल गोल पे आते हैं। यहाँ पर हमारा जो है एक एम्प्लॉय का नेम रहेगा, स्किल्स रहेंगे, हावर्स रहेंगे। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, आप देखो इमेज भी रहेगी ना एम्प्लॉय की। हम क्या करते हैं, इमेज बाद में लेकर आते हैं उसको। हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर एक कार्ड में बनाया है जिसमें हम लिख देंगे पहले एम्प्लॉय नेम, ठीक है। यहाँ पर एडम आ गया, लेट्स सी। यहाँ पर नेम आ गया और यहाँ पर हम लिख देंगे स्किल्स। तो स्किल्स के लिए हम, जैसे ये नेम है ना, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। जैसे H3 में थोड़ा बोल्ड रहेगा और थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो H3 में लेते हैं। और स्किल्स H5 में ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा रहेगा उससे। H5 में हम स्किल्स ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो स्किल्स में हम क्या करने वाले हैं, एक डिव में ले लेंगे सारे स्किल्स इसके जो भी है। इसके पास क्या क्या है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास है फ्लास्क, पाइथन फ्लास्क एंड फ्लास्क दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ यहाँ पर ऐड करेंगे पाइथन फ्लास्क, और इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथन, ठीक है। एक बेसिक कार्ड हम बनाएंगे, उसको फिर से मॉडिफाई करेंगे। तो पी टैग स्मॉल पी का स्मॉल पी लिखना है बस, पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। पैराग्राफ में हम लिखेंगे पाइथन। तो ये दो स्किल्स है। और वर्किंग आवर्स को हम क्या करते हैं, और भी छोटा कर देते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल, तो इसमें लिख देंगे 8 आवर्स, ठीक है। तो जितना आपको जो है ना इसको अभी सिंपल करना है उतना सिंपल करो गाइस, उसके बाद में मॉडिफाई वगैरह सब कर लेंगे। बस अभी आपको क्या करना है, जितना सिंपल हो सके करना है। और मैं जो अभी सेव करा ना ये वाला कार्ड, उसमें एंटर आ गया कि नहीं देखेंगे हम। ये एम्प्लॉय प्रोफाइल्स में देखना है अपने को, कौन सा वाला टैब है गाइस, ये एक्टिव है। और टैब पैनल एम्प टैब, तो ये एम्प्लॉय वाले टैब में ही आना चाहिए हमारा। देखो गाइज वो आ तो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं ना, आपको मैं बोलता हूँ। यहाँ पर देखो हमारा जावास्क्रिप्ट में डॉट इनर HTML इक्वल टू जब हम बोलते हैं ना, तो वो पहले जो उसका जो डेटा रहता है ना उसको ओवरराइट करता है। आपको मालूम होगा ना कि ये एम्प्लॉय प्रोफाइल में जो इनर HTML है इक्वल टू हेलो वर्ल्ड बोलेंगे तो हेलो वर्ल्ड ही रहेगा। वो इक्वल टू हो जाएगा, यानी वो पहला वाला तो ओवरराइट हो जाएगा। देखो अब देखो एक एम्प्लॉय का आ गया, यहाँ पर इसके स्किल्स आ गए, सब कुछ आ गया, ठीक है ना। तो अब ये वाली एक कार्ड को हम चलो डायनामिक कर देते हैं। जस्ट इसको मैं छोटा यहाँ पर एक चेंज करना चाहता हूँ, छोटा सा इसको क्विक फिक्स करेंगे फिर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले बोलते हैं सर स्किल्स, और स्किल्स के बाद में हम बोलेंगे यहाँ पर क्लास D-फ्लेक्स, ताकि वो सारे स्किल्स जो है एक लाइन में आ जाए। और यहाँ पर हम बोलेंगे क्लास BG-प्राइमरी, और वो सारे स्किल्स जो है बैकग्राउंड उसका ब्लू कलर हो जाए, और उसका टेक्स्ट जो होता है वो वाइट कलर हो जाए, और उसका जो है ना राउंडेड हो जाए बिल्कुल ही वो। ऑल राइट, तो अभी P2 यहाँ पर ऐड करते हैं, MX-4 ऐड करते हैं। यही सेम क्लास हम रिपीट करेंगे। MX-4 क्या करता है, इस मार्जिन अप्लाई कर देगा राइट एंड लेफ्ट साइड पे, और P2 सारे कॉर्नर्स पे पैडिंग अप्लाई कर देगा। देखो गाइस कितना अच्छा ये जो है हमारा स्किल्स का सेक्शन अभी रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्किल्स के ही बाजू ला लेते हैं, यानी ये जो स्किल्स वाला हेडिंग है इसके बिल्कुल बाजू लाना है अपने को। तो हम क्या करते हैं ना गाइस, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये देखो ये पेरेंट डिव है मेरा, ठीक है। ये पेरेंट डिव है, इसके अंदर कितने चाइल्ड है, एक तो ये वाला एक चाइल्ड हो गया, और ये पूरा का पूरा एक डिव एक चाइल्ड जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये दोनों को मैं एक एक के बाजू के एक यहाँ पर मैं इसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी में अप्लाई करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं लिखूँगा D-फ्लेक्स। अब देखो इसका जो आउटपुट रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा कि इसका जो स्किल्स एंड पाइथन है ये सब एक लाइन में आ गए, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पर वर्किंग आवर्स, यहाँ पर हम लिख देंगे वर्किंग
आवर्स, वर्किंग आवर्स यहाँ पर हम लिख देते 8, क्योंकि वो आवर्स में ही काउंट कर रहे हैं हम, तो 8 लिख देते। ऑल राइट, तो अब ये बिल्कुल ही जो है ना, बहुत ही स्वीट हमारा, बहुत ही सिंपल वाला रेडी है कार्ड। इसको क्या करना है, सिंपली डायनामिक करना है। अब मैं बोला जैसे आपको स्टैटिक कार्ड बनाना है, उसके बाद में सेम कार्ड कॉपी करके जावास्क्रिप्ट से पुश करना है। जैसे हम यहाँ पर अभी हेलो वर्ल्ड पुश कर रहे हैं ना, उसी तरह से हम पूरा का पूरा कार्ड पुश करेंगे। देखो आप अभी उसी तरह से हम पूरा का पूरा कार्ड पुश करेंगे। दैट्स इट। अब जो ये कार्ड है हमारा, ये आएगा जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अभी, सॉरी, यहाँ पर मैं करता हूँ पूरा का पूरा कार्ड। बस इसमें क्या करना है गाइस, क्योंकि ये मल्टी लाइन्स हम कर रहे हैं ना स्ट्रिंग, तो मल्टी लाइन करने के लिए हम यहाँ पर ये डबल कोटेशन में नहीं लेंगे। देखो जैसे ये हेलो वर्ल्ड डबल कोटेशन में है ना, ऐसा वाला नहीं लेंगे, बैकटिक्स लेंगे। जैसे वो नंबर 1 के बाजू में जो होते हैं बैकटिक्स, उसके बीच में हम लिखेंगे, तो ये मल्टी लाइन्स हमको ऐड करने देगा। इवन इसमें और भी कुछ बेनिफिट्स है, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो ये थोड़ा अभी रीडेबल हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, पूरा का पूरा जो डिव है वो हम हमारे HTML में जावास्क्रिप्ट से पुश कर रहे हैं। देखो देख रहे हैं ना आप? मैं जितने बार यहाँ से अभी मैं पुश करूँगा उतने बार वो आता रहेगा। देखो अभी मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है ना 5-6 बार यहाँ पर पुश कर देता हूँ। चलो ये तो मैं वैसे भी डिलीट करने वाला हूँ, बस बताने के लिए पुश कर रहा हूँ। देखो आपका जो कंटेंट है अभी कितना डायनामिक आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ना गाइस? तो यहाँ पर देखो डायनामिक कंटेंट आ रहा है, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। अब देखो यहाँ पर अपने को जस्ट जो कंटेंट है वो एक्चुअल कंटेंट होना। अभी जैसे हर आदमी का नाम एडम नहीं आएगा, हर एक के स्किल्स पाइथन नहीं आएंगे, बस अब एक्चुअल कंटेंट पुश करना है। अब एक्चुअल कंटेंट कैसे पुश करते हैं, देखो पहले यहाँ पर जो एडम है ये मैं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ गाइस, ये वाला एडम आ जाए, ये वाला सैम, ये वाला डेविड आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना गाइस, पहले एक फॉर लूप चलाते हैं। चलो एक फंक्शन ले लेते हैं। जैसे हम उस वो फंक्शन को क्या कर सकते हैं ना, कॉल कर सकते हैं। यानी जब भी हमें कुछ नया डेटा आया तो हम क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो HTML में जो डेटा है उसको भी हर बार रिफ्रेश करता रहेगा। तो हम इनिट यानी इनिशियलाइज हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, हर बार जब हम इनिशियलाइज करते हैं गाइस, तो हम क्या करेंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको पहले डिलीट कर देंगे, यानी एम्प्टी हो जाएगा पूरा का पूरा डेटा। इनिट फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम कि उसमें अगर कुछ डेटा हुआ तो डिलीट कर देंगे। लेट्स से अब मैं क्या कर रहा था गाइस, यहाँ पर ये वाला जो है एक कार्ड यहाँ से मैं पुश करा ना, एक कार्ड यहाँ से मैं पुश करा। मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी सिंपली इनिट फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। अब हम फंक्शन डिफाइन कर लिए तो कॉल करना तो बनता है ना, यहाँ पर कॉल कर लिया। देखो कॉल करते ही जो है ना हमारा जो ये एम्प्लॉय वाला ये सब डेटा जो है ना डिलीट हो जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इनर HTML इज इक्वल्स टू एम्प्टी। लेट्स सी उसमें जो कंटेंट है सब डिलीट हो गया। तो पहली फुर्सत में हम क्या कर रहे हैं, जो कंटेंट है पहले उसको रिफ्रेश करने के लिए पहले वाला डिलीट कर रहे हैं, अब दूसरा वाला पुश करना है अपने को। तो चलो अभी जावास्क्रिप्ट में हम एक डिक्शनरी पे लूप कैसे करते हैं देखो। पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर आपको जो डेटा प्रिंट कर रहे थे हम, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा था। और अभी हम एक्चुअल वो रूट तक पहुँचना है अपने को। एक्चुअल जो हमारा एम्प्लॉय नेम है वहाँ तक पहुँचने से पहले हमारे पास कितने स्टेप है देखो। पहला हम अगर ऑब्जेक्ट ओपन करें, पहला स्टेप तो जाना है एम्प्लॉय डेटा में, ठीक है। पहला स्टेप एम्प्लॉय डेटा है। नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली हमारा जो है ना एम्प्लॉय नेम है। तो यहाँ पर पहला स्टेप हम क्रॉस कर लेते हैं। पहले स्टेप में हम जाना है डेटा, और डेटा के अंदर हमारा जो है एम्प्लॉय डेटा। और अब देखो आप, मैं सेव कर दिया तो यहाँ पर आपके पास जो है एम्प्लॉय डेटा रेडी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फॉर लूप करना है। दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यही डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं रेस कीवर्ड ऐसे कुछ यूज़ कर रहा हूँ जिसमें हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा होगा, ठीक है। रेस यानी वो रिजल्ट वेरिएबल को बोलते हैं। और रिजल्ट तो बेसिकली हम रेस यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ EMPLOYES एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हम ले लेते हैं। और यहाँ पर देखो अब मेरा जो है ना एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा इस वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जितने भी एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर मैं फॉर एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज़, यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय, ठीक है। अब हम थर्ड लेवल पे जा रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम,
पहले तो हम एम्प्लॉय डेटा में से एम्प्लॉयज़ पे आ गए और एम्प्लॉयज़ में से हम क्या कर रहे हैं अभी, एम्प्लॉय के भी सारे डिटेल्स पे अभी लूप करेंगे। चलो अभी मैं यहाँ पर अगर ये एम्प्लॉय को मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, कोई गैस कर सकते हैं क्या? फॉर एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज़ कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय, ये क्या आएगा यहाँ पर? एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन मुझे एम्प्लॉयज लाइन बाय लाइन एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। हाँ गाइस, जैसे पाइथन में हमारा जो है ना फॉर एक्स इन एम्प्लॉयज डिक्शनरी पे हम लूप करने से जो है वो की रिट्राइव होता है, राइट। हर बार हम जब पाइथन डिक्शनरी पे लूप करते हैं तो क्या होता है, की रिट्राइव होता है। अब इस पर्टिकुलर एडम यानी एडम इज नथिंग बट की, उसका वैल्यू क्या है, एक डिक्शनरी है। अब हर की का वैल्यू हमको रिट्राइव करना है तो सिंपली क्या करना है यहाँ पर, एम्प्लॉयज़ ऑफ एम्प्लॉय बोलना है, राइट। क्योंकि एम्प्लॉय इज़ नथिंग बट एक की है और वो की हर बार चेंज होता है, इसके लिए मैं डबल कोटेशन यहाँ पर नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि डबल कोटेशन एक स्ट्रिंग है, वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वो चेंज होगा हर बार, क्योंकि जो फॉर लूप में मेरा लूप काउंटर जिसे बोल सकते हैं हम यहाँ पर, वो चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो पहली बार था वो एडम, दूसरी बार सैम, तीसरी बार डेविड। तो इस तरह से देखो अब मैं क्या करा, थर्ड लेवल तक पहुँच गया जिसमें हमारे पास एक्चुअल डेटा है। अभी देखो एक्चुअल डेटा है, स्किल्स, ये सब कुछ है। तो पहली फुर्सत में मेरे को जो नाम मिला वो मैं क्या करता हूँ ना, इसको डायनामिकली यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी फॉर लूप में ही एम्प्लॉयज़ ऐड करने वाले हैं हम। ठीक है, फॉर लूप के अंदर ही ये काम करने वाले हैं। तो ई एम पी क्या बता रहा था भाई अभी, ई एम पी इज़ नथिंग बट एडम, राइट। हमारा जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पहला सेटिस्फाई हुआ कि इसको, देखो गाइस ये बैकटिक्स में आप जब लिखते ना, देखो अब यहाँ पर थोड़ा गौर करो, बैकटिक्स में आप जब लिखते तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस में आप कोई भी डायनामिक वैल्यू पास कर सकते हैं। नहीं तो जनरली होता कि आप डबल कोटेशन में लिखे तो ऐसा स्ट्रिंग ब्रेक करना पड़ता है, यानी पहले वाली स्ट्रिंग ब्रेक करे, दूसरी वाली स्ट्रिंग स्टार्ट करे और बीच में कुछ डायनामिक यहाँ पर लिखते हैं तो बहुत ही मेसी हो जाता। हम क्या करते, सिंपली स्टार्टिंग में एक बैक टिक, लास्ट में एक बैक टिक, दैट्स इट। अब बीच में कहाँ पर भी आपको जो डायनामिक वैल्यू चाहिए आप लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर आप लिख देंगे आपका वेरिएबल नेम। ठीक है, ये डॉलर जे क्वेरी वाला डॉलर नहीं है गाइस, जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है ये। तो इसके लिए आपको जो है ना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पाइथन में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में डॉलर लेते हैं हम, उस तरह से ये डॉलर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए ले रहे हैं। अब देखो आप जो है ना, मैं यहाँ से अपना ये हटा देता हूँ, यानी देखो यहाँ पर है भी नहीं एक्चुअली जो है हमारा ये एम्प्लॉय डेटा वाला डिव जो है खाली है, ये देखो आप, ये खाली है बिल्कुल ही। अब देखो हमारे वो डिव में जावास्क्रिप्ट से हम 3 कार्ड पुश कर पा रहे हैं जिसमें देखो एडम, सैम, डेविड। वाओ वाओ गाइस, थोड़ा सा हमें बस बाकी स्किल्स एंड आवर्स दोनों को डायनामिक करना है और अब देखते हैं वो कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉय हम तो डायनामिक कर लिए और एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय बोलने से एक्चुअल डेटा आ रहा। अब वो एक्चुअल डेटा हमें क्या करना है, कंसोल करना है। तो लेट्स सी यहाँ पर देखें तो हमें क्या है, तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के स्किल्स पे लूप करना है। आवर्स, आवर्स तो मैं इंस्टेंटली मैं ले सकता हूँ, जैसे देखो यहाँ पर मैं बोलूँगा आवर्स की जगह वर्किंग आवर्स के बाद में जैसे मैं आपको बोला जस्ट लिखना है डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, बीच में लिखेंगे डायनामिक वेरिएबल और एम्प्लॉय के आवर्स के लिए हमारे पास कीवर्ड है आवर्स। तो ये वाला की से हम एम्प्लॉय के आवर्स मालूम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो आपका आवर्स डायनामिक हो पा रहा है कि नहीं। ऑल राइट, तो देखो फोर यहाँ पर डायनामिक हो गया ना कंटेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जस्ट स्किल्स इसके डायनामिक करना है अपने को, राइट। तो स्किल्स कैसा है, देखो पहले हमारे पास स्किल्स ये स्टैटिक कीवर्ड है और ये दोनों जो आ रहे हैं हमारे ये डायनामिक है। ठीक है, ये दोनों जो आ रहे हैं ये डायनामिक है। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं देखते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, आप देखो ये पूरे अ, इसमें से एक सैंपल में कट कर रहा हूँ। देखो इस एक सैंपल यहाँ पर कट कर लिया मैं, ठीक है, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। अब देखो डायनामिक कार्ड में भी हम क्या कर रहे हैं, डायनामिक कंटेंट ला रहे हैं, यानी कुछ उसमें वेराई करेगा। एक के पास 4 स्किल्स रहेंगे, एक के पास 5 रहेंगे। तो हम इस चीज़ को कैसे ऑटोमेट करें, यानी ये जो स्किल्स वाला सेक्शन है ये ऑटोमेटिकली किसी के 4 है तो 4 बन रहे, किसी के 3 है तो 3 बन रहे। वो कैसे करें देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वैर स्किल्स इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है, हर बार फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक स्किल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं गाइस, सिंपली देखो यहाँ पर
ये एक सैम्पल, एक जो है ना स्पैन, यहाँ पर जो है ना एक सैम्पल हमारे पास है। ये सैम्पल हम हर बार ये स्किल को प्लस और इक्वल टू करेंगे, ठीक है। जैसे अब एम्प्लॉय के जो स्किल्स हैं हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, पहले यहाँ पर स्किल्स पे जाएंगे। तो एम्प्लॉय ऑफ स्किल्स, यहाँ पर देखो फॉर लूप में एक और हमारा फॉर लूप आ जाएगा अभी, जो कि स्किल्स पे लूप करेगा, ठीक है। फॉर स्किल इन एम्प्लॉय, यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉय, देखो यहाँ पर हमारा जो है इस तरह से रहेगा, एम्प्लॉयज़ में से इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के, जैसे हम आवर्स रिट्राइव कर रहे थे उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के स्किल्स रिट्राइव कर रहे हैं। स्किल्स के लिए की क्या है, हमारा स्किल्स है, ठीक है। आई थिंक ये स्किल्स का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। बट वो पाइथन से हमारा कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं पाइथन में जाके उसको बाद में कर लेंगे। अभी के लिए उसको आप जो है ना फोकस मत करो, यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस फ्लो है उस पर फोकस करो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखो इसको अगर चेंज करना है तो मैं बोलता हूँ स्किल्स और कंट्रोल्स एच एंड रिप्लेस ऑल विथ स्किल्स। तो अब देखो ये वाले सारे करेक्ट हो गए, और अब मैं देखो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑफ स्किल्स पे लूप कर रहा हूँ, ठीक है। तो लूप करने से क्या आएगा, हर बार हम अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट पे लूप कर रहे हैं तो ये वाला प्रिंट होगा, राइट। तो हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे, हम क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारा स्किल्स वाला स्ट्रिंग है उसमें एक टैग बस एक्स्ट्रा हम अपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्किल्स प्लस और इक्वल टू, आर यू गेटिंग इट और नॉट? हेलो हाँ भाई, वो सेव कैसा करें पूरे इसके? हाँ, देखो इसका शॉर्टकट क्या है ना, पहले कंट्रोल एफ प्रेस करना है तो ये वाला सर्च का आ जाता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं स्किल्स। ऐसे मैं सर्च कर रहा हूँ, अब मेरे को क्या करना है, जितने भी ये स्किल वर्ड है इसको रिप्लेस करना है, तो मैं बोलता हूँ कंट्रोल एच। अब यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे और एंटर, या फिर आप ये वाला देखो रिप्लेस ऑल वाला क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं रिप्लेस ऑल करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो स्किल्स ऐसा सब कुछ यहाँ पर आ गया। आप बाय मिस्टेक आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली वो वाला कीवर्ड उठाना है और पूरी टेम्पलेट में वो वाला कीवर्ड जहाँ पर भी है आपको स्किल्स लिखना है और जस्ट रिप्लेस ऑल, दैट्स इट। अब देखो रिप्लेस हो गया, वो करेक्ट हो गया, राइट। तो ऐसे करना है इसको। अब देखो हमारा जो स्किल्स पे लूप कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर क्योंकि हम एक लिस्ट पे लूप कर रहे हैं अभी, वो लिस्ट क्या रहेगा, एक इंडेक्स वैल्यू उसका जो है ना पोजीशन यहाँ पर रिटर्न करेगा, जैसे 0 1 2 3। जब हम डिक्शनरी पे लूप कर रहे हैं तो की रिटर्न करेगा, जब लिस्ट पे लूप कर रहे हैं तो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा वो। अब देखो जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय, हाँ भाई ऑफ स्किल्स जो आप खोलिए ना, वो स्ट्रिंग में खोलिए अपन, एम्प्लॉय ऑफ ईएमपी ऑफ स्किल्स स्ट्रिंग में खोलिए अपन। देखिए वो एक देखिए हाँ, ये डाउट तो आपका बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर ये क्या है गाइस, एक HTML डिव है, बट हम उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में अपेंड कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज नथिंग बट एक स्ट्रिंग है गाइस, ये कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग है। द जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टी लाइन और इसमें डायनामिक कंटेंट लेने। हाँ ये हाँ, ऊपर का बोलो अपन, ये वाला, हाँ ना स्किल्स के लिए इसके नीचे वाले। ये वाला, हाँ, तो इसमें जो अपन यहाँ पे जो एम्प्लॉय ऑफ ईएमपी ऑफ स्किल्स बोल के जो अपन जो अच्छा अच्छा, ये वाला, इसको डबल कोटेशन में क्यों लिए बोल रहे हैं ना आप? देखो हाँ। दोनों में फ़र्क समझो आप। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, कंसोल कर रहा था जब एम्प्लॉय का जो है नाम कंसोल हो रहा था। वो क्या रहता गाइस, हर बार जो है देखो यहाँ पर जैसे ये 8, ये सब 8 4 0, ये कहाँ पर कंसोल हो रहा है, देखो आप देखो डायनामिक वेरिएबल क्या कर रहे हैं बोलो अपन? डायनामिक वेरिएबल है, और ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, ये स्टार्ट किया, हाँ समझ गया। राइट। तो ये डायनामिक है, ये दोनों डायनामिक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, फाइनली हमें स्किल्स वाले डिव में ये ऐड कर देना है। यहाँ पर हम जो है ना इसके कट करे थे, तो यहाँ से हम वापस स्किल्स ऐड कर देंगे। अब ये स्किल्स में क्या स्टोर रहेगा आप बताइए। जैसे अभी मेरे पास हो गए पाइथन और HTML, तो 2 बार पाइथन और HTML पे लूप करेगा, 2 बार पैराग्राफ टैग वो क्रिएट कर देगा, और क्रिएट करने के बाद वो सारे जितने भी पैराग्राफ टैग्स क्रिएट हुए हम डिस्प्ले फ्लेक्स वाले डिव में रख रहे हैं, और दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना है अपने। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा कार्ड जो है हमारा डायनामिक हो गया। अभी देखो जितने भी एम्प्लॉय, अब चलो हम क्या करते हैं, एक नया एम्प्लॉय ऐड करके इसका मजा लेते हैं। यहाँ पर एक नया हम जो है ना एक एम्प्लॉय यहाँ पर ऐड कर लिए, और कुछ एक एम्प्लॉय का नेम ऐड करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे
बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर हम लिखेंगे जे क्वेरी, ठीक है। और ये वाला एम्प्लॉय जो है गाइस पर डे 10 आवर्स ये अवेलेबल है, ठीक है। ये मेरे पास अभी बैकएंड में लेट से कोई न्यू रजिस्टर हुआ है, डेटाबेस में एंटर हुआ उसका वैल्यू, और हम जो करेगा इस यहाँ पर डेटाबेस से रिट्राइव करें, ठीक है। अब देखो जैसा ही मेरे पास से नया डेटा आया, मैं रिफ्रेश करा, देखो राहुल ऑटोमेटिकली बन गया है, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डायनामिक डेटा। अब देखो गाइस प्रॉब्लम मैं आपको बताया था कि यहाँ पर देखो नीचे वाइट कलर नहीं आ रहा है इसमें। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ वाइट यहाँ तक आया, ख़त्म हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पर बॉडी में ऐड कर रहा था, मैं ये एरर बताने के बाद ऐड करा तो आपको याद रहता करके मैं नहीं ऐड करा हो। यहाँ पर अपने को लिखना है स्टाइल मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट 100 वर्टिकल हाइट। ये क्या करेगा गाइस कि मिनिमम तो हम यहाँ पर 100 रख रही है इसका, ठीक है। और यहाँ पर स्टाइल मिनिमम हाइट 100 वर्टिकल हाइट, लेट्स सी अप्लाई तो नहीं हुआ ये, इसको भी सेम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये डिव है इसको भी मिनिमम हाइट करते हैं, मिनिमम हाइट। देखो अभी जितना मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ उतना जो है ना हमारे पास वाइट कलर का यहाँ पर बैकग्राउंड दिखने को मिल रहा है। ऐसे वाले एरर हमको समझ में भी नहीं आते गाइस, जब अकेले हम काम करते हैं ऐसे वाले एरर्स आते हैं। अरे ये जो है मैं 100% देने के बाद भी यहाँ पर मुझे नीचे कलर नहीं मिल रहा है, जबकि मैं हाइट देखो 100 देने से वो आ रहा है बट पूरा नहीं आ रहा है। देखो 100 तो आ रहा है, लास्ट तक नहीं आ रहा है। तो हमें मिनिमम हाइट बोलना है तो क्या करेगा वो, मिनिमम 100% रहेगा। तो इससे पूरा कवर हो गया। और अब देखो डायनामिक एम्प्लॉयज़ तो रेडी है हमारे पास, डायनामिक प्रोजेक्ट्स भी ला लेते हैं ना, सेम प्रोसेस फ्लो फॉलो करना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपने को, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, सिंपल ये जैसा कार्ड है इसको ही कॉपी कर लेते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा प्रोजेक्ट नेम, इसमें आ जाएगा एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर आ जाएंगे उनके स्किल्स, ठीक है। अब जैसे सेम हम कॉपी पेस्ट करें यहाँ से तो क्या क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएगा पहले प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा, और प्रोजेक्ट नेम में हर प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर उस पर लूप करना है अपने को। बाकी तो उसके आगे का तो सेम है, देखो ये वाला जो कंटेंट है ये सब सेम है, ठीक है। ये वाला जो सेम है ना, जैसे यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, देखो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कॉपी कर ले सकते हैं। अब देखो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहला सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट्स में एक हमें फाइनल टारगेट होना जहाँ पे हम हमारा कंटेंट पुश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट्स, आर यू गाइस गेटिंग इट। यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्ट्स और इसमें हम करते हैं प्रोजेक्ट्स में कुछ डेटा पुश। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट्स को पेस्ट करते हुए सेम यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दिया को, जैसे मैं बताया काम अपने को क्या है, नकल करने के लिए भी अक्ल होना बोलते हैं ना। तो ऐसे हमको क्या करना है, कम से कम काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना है तो टाइम बच जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे मैं अभी कर रहा था एम्प्लॉयज़ पे लूप, ठीक है, यहाँ तक एम्प्लॉयज़ पे लूप करें और ये वाला फॉर लूप क्लोज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे लूप करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे लूप करेंगे। अब प्रोजेक्ट्स पे लूप करना है तो क्या करते हैं, पहले हम प्रोजेक्ट वेरिएबल बनाएंगे ना। यहाँ पर हमारा जो मेन डेटा है उसमें प्रोजेक्ट्स हम कहाँ पे रिट्राइव कर सकते हैं, डेटा ऑफ करेंट प्रोजेक्ट्स में रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले जैसे एम्प्लॉय डेटा बनाया उसी तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का डेटा भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है गैस, प्रोजेक्ट्स डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपने को बोलना है डेटा ऑफ, ये मेन डेटा है, डेटा में से करंट प्रोजेक्ट्स बोल के एक लिस्ट है, ये वाला ये वाला डिक्शनरी हम एक्सेस कर लिए, ठीक है। अब देखो हम सेकेंड लेवल तक आ गए, हमारा जो टोटल डेटा है डेटा ऑफ करंट प्रोजेक्ट्स, मतलब अभी हमारा जो वेरिएबल है उसमें ये स्टोर्ड है, ठीक है। अब हम ये स्टोर्ड है यानी ये वाला प्रोजेक्ट नेम लाना चाह रहे थे हम कहाँ पर, जहाँ पर ये एडम लिखा है, ठीक है। तो हम पहले क्या, हाँ भाई, हाँ भाई देख, डेटा का सबसे रिट्रीव करें ना अपन, हाँ भाई, जैसे कि करंट प्रोजेक्ट से हाँ जो है ना, बड़ा अपन इसको इसमें क्यों रख रहे हैं। देखो मैं बोलता हूँ आपको, जब कोई भी वैल्यू रिट्राइव करना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ले लो या पाइथन ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट में की पास करते हैं। की आपको क्या डेटा होना भाई, ये आपका जो डेटा है इसमें क्या रिट्राइव करना चाह रहे हैं उसका की पास करना है। जैसे करंट प्रोजेक्ट्स इज नथिंग बट वन की, उसका वैल्यू है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेटा। अब देखो यहाँ पर मैं वो की स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करा रहा है,
करंट प्रोजेक्ट डॉट ऐसा लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। वो ये जो स्क्वायर वाला है ना, ये ज़्यादा हमारा स्टेबल रहता। और इवन ये स्क्वायर वाला सेम है। हम देखें ना प्रैक्टिस करते टाइम कि दोनों भी जो है रिजल्ट सेम लाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट वाला हम अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट प्रोजेक्ट्स में हम आ गए, इसको लूप करना है। अब हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स के नेम आना है, एम्प्लॉय नेम की जगह प्रोजेक्ट्स के नेम आना है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर यहाँ पर मैं एक्स लेता हूँ, फॉर एक्स इन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फॉर एक्स इन प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर एक्स क्या रहेगा गाइस, प्रोजेक्ट नेम। तो आपको जो है ना नेम प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर देता हूँ, फॉर प्रोजेक्ट नेम इन प्रोजेक्ट डेटा, यहाँ पर आ जाएगा प्रोजेक्ट नेम। तो चलो अभी यहाँ तक हम देखते हैं कि ये आया कि नहीं। ऑल राइट गाइज, देखो एक प्रोजेक्ट है हमारे डेटा में, एक यहाँ पर बता रहा वर्किंग आवर्स 10, ये सब तो हम अभी डायनामिक नहीं करें, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी इसको डायनामिक करने के लिए पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो अभी क्या है, हमारे प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। अब हर प्रोजेक्ट का कार्ड ऐसा नहीं रहेगा ना गाइस, ये तो एक एम्प्लॉय के डिटेल्स इतने थे, इसके लिए हम इतना ही कार्ड लिए। अब प्रोजेक्ट का कार्ड थोड़ा बड़ा रहेगा, यानी इसमें एम्प्लॉयज़ रहेंगे और भी कई सारे एंटिटीज़ रहेंगे इसमें, राइट। मतलब प्रोजेक्ट में और भी सारे एंटिटीज़ रहते ना भाई, कि उसकी एंडिंग डेट क्या है, कितना उसका करंट स्टेटस है, वो सब चीज़ें भी बता सकते ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ पर थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ा देता हूँ अभी के लिए इसको। चलो हाइट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैनुअली एंटर कर लेते हैं, स्टाइल इज इक्वल्स टू। आप कंफ्यूज हो रहेंगे, मैं जावास्क्रिप्ट में HTML लिख रहा हूँ, फिर HTML में CSS भी लिख रहा हूँ। ऐसा बहुत ही फ्लेक्सिबल है यार, ये काम ऐसा ही करते हैं हम। तो स्टाइल में हम बोल रहे हैं हाइट, बढ़ जाएगी, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मैनुअली, उतना कंटेंट नहीं है हमारे पास, 500 पिक्सल का कंटेंट नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 300 ले रहा हूँ, 300 पिक्सल में ले लिया, ठीक है। तो अब ये वाला हो गया हमारा प्रोजेक्ट कार्ड। प्रोजेक्ट कार्ड में आएंगे यहाँ पर अभी एम्प्लॉयज़, तो स्किल्स की जगह हम लिखना चाह रहे हैं एम्प्लॉयज़। और अभी देखो यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय पे लूप करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ को रिट्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट डाटा में हमारा एम्प्लॉयज़ क्या है, वैर एम्प्लॉयज़ इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट डेटा। अब ये प्रोजेक्ट डेटा में कहाँ तक है, हमारे करंट प्रोजेक्ट सारे प्रोजेक्ट डेटा में, ठीक है। तो मैं क्या करता होगा, इस प्रोजेक्ट डेटा में से, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डेटा है हमारा, प्रोजेक्ट डेटा में से मैं एम्प्लॉयज़ रिट्राइव कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, इन दैट केस लाइक डेटा ऑफ करंट प्रोजेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी वो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिट्राइव कर लिया प्रोजेक्ट डेटा में। तो मेरा प्रोजेक्ट डेटा क्या स्टोर कर रहा है अभी, ये सारा कुछ स्टोर कर रहा। अब ठीक है, ये इसमें पहला की जो है वही रिट्राइव कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट डेटा में सारा डेटा था, तो वो डेटा में से ओनली एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर डेटा ला लिया। और यहाँ पर देखो ये सारे एम्प्लॉयज़ पे अभी मैं लूप करके क्या करूँगा, ऐसा वाला कुछ एक कार्ड बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर अभी बनाया ना एग्जैक्ट सेम कार्ड, अब मैं यहाँ पर इसमें बनाऊंगा। तो मैं ये वाला जो HTML है यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, वैर एम्प्लॉय कार्ड। ये देखो गाइस, ये एम्प्लॉय कार्ड्स बना रहे हैं हम, क्या है ना अभी एक एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल कार्ड्स हम बना रहे हैं अभी, जैसे एक एक एम्प्लॉय और उसके स्किल्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है एम्प्लॉय कार्ड्स इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिए। और अब क्या करने वाले हम, एम्प्लॉयज़ पे लूप करेंगे, जैसे ये एम्प्लॉयज़ है अभी, इस पे लूप करेंगे हम, जैसे फॉर एम्प्लॉय नेम इन एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ क्या है, देखो एक डिक्शनरी है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ना, फॉर एम्प्लॉय नेम इन एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर देखो एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय लिखे थे ना, हाँ EMP लिखना है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्या है ना, एम्प्लॉय नेम आ गया। और ये वाले फॉर लूप को कितना कोड बिलोंग कर रहा है, ये एक कार्ड ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय कार्ड प्लस और इक्वल टू, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर अगेन मैं क्या करता हूँ ना, सेम इनर फॉर लूप भी और स्किल्स भी कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो ताकि जो है ना गाइज हर एक एम्प्लॉय के जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर डायनामिकली यानी बनते जाएँ। अब जैसे मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एडम यानी एम्प्लॉय नेम तक आ गया, मैं यहाँ तक मेरा डायनामिक हो गया। जस्ट मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी
डायनामिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी चलो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नेम आ गया और एम्प्लॉय यहाँ पर हम लूप कर रहे हैं। तो वर्किंग आवर्स तक मेरे को जाने के लिए क्या करना है गाइस, पहले एम्प्लॉय डेटा में इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के आवर्स चाहिए मेरे को। ठीक है, देखो कीज का ही कमाल है, जो कुछ भी है यहाँ पर डायनामिक करने के लिए की वैल्यू के साथ ही खेलना है अपने को। यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है मेरा, एम्प्लॉयज़ के डेटा में एम्प्लॉय नेम और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के आवर्स, बाकी रह गए तो स्किल्स रह गए। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अभी स्किल्स का एक फॉर लूप कॉपी कर रहे थे ना, ये वाला, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। और जो सैंपल है हमारे पास वो भी रेडी है। तो यहाँ पर देखो ये वाला सेकंड फॉर लूप है। सेकंड फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं गाइस, हर एक एम्प्लॉय के स्किल्स का भी एक और फॉर लूप चला रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के 4 स्किल्स हुए तो उसके ऊपर 4 बार वो लूप करेगा। और अब जैसे यहाँ पर वैर स्किल्स बोले हम और बाकी सब तो ठीक है, जस्ट मेरे को क्या करना है, इस एम्प्लॉयज़ के डेटा पे लूप करना है। और यहाँ पर जो है ना, ये एम्प्लॉयज़ के डेटा पे लूप करा और एम्प्लॉयज़ में से हम क्या करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय नेम पे आना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया एडम और एम्प्लॉयज़ के डेटा में आ गया एडम। एडम के बाद में हमको चाहिए अभी स्किल्स, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स पे आ गए। यहाँ पर तीसरा स्टेप क्या है, स्किल्स। अब देखो यहाँ पर SKL ये क्या है ना गाइस, वो एक इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता क्योंकि वो हम लिस्ट पे लूप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना 3 लेवल से हम गुजरने के बाद हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है, जैसे ये लिस्ट को मैं एक्सेस करा अभी। ठीक है, स्किल ऑफ 0 बोलने से HTML आएगा, स्किल ऑफ 0 बोलने से पाइथन आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी तरह स्किल ऑफ 0, स्किल ऑफ 1, स्किल ऑफ 2, इस तरह से मैं अपेंड करते जा रहा हूँ उसमें। बाकी सब इसमें डायनामिकली आता रहेगा। अब लेट्स सी हमारा जो प्रोजेक्ट कार्ड है बन गया कि नहीं। इसको सेव करते हैं एक बार फिर से और इसको भी सेव करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ एरर हुआ होगा, इसके लिए हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर ऐड नहीं हुए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसका जो आईडी हम चेंज नहीं करें। इसका आईडी कहाँ पर हमको चाहिए था एक्चुअली, ये सारे एम्प्लॉयज़ का जो है ना यहाँ पे चाहिए था अपने को। देखो यहाँ पर ये स्किल्स वगैरह है ना, ये सब तो हमारे एम्प्लॉय के डेटा में आ गए ना। तो हम क्या करना चाह रहे थे, ये स्किल्स यहाँ से हटा देंगे। स्किल्स की जगह पे हम लिखें हर एक एम्प्लॉय का पूरा कार्ड लेकर आए हम यहाँ पर। ठीक है, एम्प्लॉय कार्ड्स, यहाँ पर मेरे को लिखना है एम्प्लॉय कार्ड्स। और यहाँ पर जो है ना, ये हावर्स तो हमारे पास मिल गए, यहाँ पर एम्प्लॉय के डिटेल्स में मिल गए हावर्स। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नेम बता रहे हैं, प्रोजेक्ट नेम के नीचे हम बता रहे हैं एम्प्लॉय कार्ड्स। ठीक है गाइस, और ये एम्प्लॉय कार्ड्स मैटर करता है। अभी जैसे एक प्रोजेक्ट में 4 एम्प्लॉयज़ होंगे या 5 एम्प्लॉयज़ होंगे, वो हिसाब से हमारे कार्ड्स बन जाएंगे। और प्रोजेक्ट नेम आ गया, प्रोजेक्ट नेम के नीचे एम्प्लॉयज़ आ गए सारे, दैट्स इट। और अब देखो यहाँ पर ये डिव ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये वाला ओपन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो एक एक्स्ट्रा आ गया आई थिंक, ये वाला, इसको निकाल देंगे। ये जो है ऐसा इंडेंटेशन इसको रखते हुए, अब मैं इसको ऐसा रखता हूँ क्योंकि जो है मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सा वाला डिव किसके लिए है। अब देखो आपका जो है ये वाला बिल्कुल उसके नीचे वाले डिव के लिए है। ठीक है, अब चलो अभी इसको सेव कर लेते हैं और एम्प्लॉय कार्ड्स हमारे जो बना रहे थे हम डायनामिकली, वो बन रहे कि नहीं देखते हैं। ये वाला फॉर लूप यहाँ पर क्लोज हो गया और ये वाला फॉर लूप यहाँ पर क्लोज हो गया। और फॉर प्रोजेक्ट नेम, अच्छा ये कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पर। हाँ ये देखो प्रोजेक्ट नेम, ये तो ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए हमारे। और यहाँ से देखो ये एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय कार्ड्स, ये सब कहाँ पर बनेंगे अभी, हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम बनेंगे। यानी अभी हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कार्ड्स बना रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उतने कार्ड्स बना रहे हैं हम। ठीक है गाइस, और लेट्स सी कुछ भी एरर नहीं है और इवन हमारा जो है ना आउटपुट भी यहाँ पर नहीं है। तो इसको डिबग कैसे करते हैं अभी देखो। पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स जो आईडी है ये चेक करना है जाके। हाँ जो प्रोजेक्ट्स आईडी है यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो अब प्रोजेक्ट्स में हम क्या एंटर कर रहे हैं देखो, पहले तो हम कर रहे हैं यहाँ पर फॉर लूप चला रहे फॉर प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट, फॉर प्रोजेक्ट नेम इन प्रोजेक्ट डेटा। ये वाला फॉर लूप यहाँ पर स्टार्ट हुआ, देखो मैं यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ ना हाईलाइट होता है, इसका क्लोजिंग वाला हाईलाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। और अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं देखो, पहले हम बनाना चाह रहे हैं हर एक एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय कार्ड। ठीक है, जैसे जितने एम्प्लॉयज़ है उतने एम्प्लॉय कार्ड रहेंगे और जितने एम्प्लॉयज़ है उनके स्किल्स भी उतने रहेंगे ना।
तो उतने एम्प्लॉयज़ के स्किल्स भी हम अलग फॉर लूप चला रहे हैं। तो अब देखो पहला फॉर लूप हो गया पूरे प्रोजेक्ट्स पे हो गया, सेकंड वाला हो गया एम्प्लॉयज़ पे हो गया, थर्ड वाला हो गया उनके स्किल्स पे। ठीक है, थर्ड वाला तो वैसे यहीं पर क्लोज भी हो गया, वो जस्ट जितने भी स्किल्स हैं हमारे वो स्किल्स वाले वेरिएबल में आ गए। ठीक है, और एम्प्लॉय कार्ड में वो स्किल्स हम यहाँ पर पास कर दिए। और अब यहाँ पर देखो जो सेकंड फॉर लूप में हमें अभी यहाँ पर एम्प्लॉय कार्ड प्लस और इक्वल टू हम करते जा रहे हैं, यानी एम्प्लॉय कार्ड्स में ये वाला एक एक हम डिव अपेंड करते जा रहे हैं। और इसी तरह से जो है यहाँ पर सेकेंड वाला फॉर लूप भी क्लोज हो गया, यानी अभी एम्प्लॉय कार्ड्स भी रेडी है। जस्ट हमको क्या करना है, एक बड़ा वाला कार्ड बनाना है, प्रोजेक्ट कार्ड बोल के, जिसमें एम्प्लॉयज कार्ड्स एंटर कर देना है और प्रोजेक्ट नेम एंटर कर देना है। ठीक है, अभी प्रोसेस फ्लो क्लियर है ना। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसको डीबग करने के लिए कंसोल कर लेते हैं कि ये कितने बार ये कंसोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी कभी क्या होता है कि कीज़ उसके जो है ना हम रॉन्ग पास कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एक्चुअल डेटा नहीं रिट्राइव हो सकता है। तो मतलब एक्चुअल डेटा रिट्राइव नहीं हुआ तो वो जो है प्रॉपरली फॉर लूप भी नहीं चलेगा, यानी हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, कंसोल करते हैं। देखो पहला वाला लूप बता रहा है हमारा यहाँ पर कि आपका जो है ना SPPM तक आप आ गए यहाँ पे। ठीक है, SPPM तक आ गए। और सेकेंड वाला फॉर लूप पे आते हैं अभी। यहाँ पर हम जो है एम्प्लॉयज़, ये अलर्ट करा के देख सकते हैं। हाँ अलर्ट भी करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। मैं एम्प्लॉयज़ पे जब लूप कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को भी कंसोल करा दिया। और उसके बाद में यहाँ पर ये वाला EMP नेम में क्या आ रहा है वो भी कंसोल करा देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय नेम। अब देखते हैं अभी जो हमारे आउटपुट में आ रहे हैं। पहला वाला तो जो है हमारा प्रोजेक्ट नेम आना चाहिए था, यहाँ पर देखो एरर यहीं पर है, मतलब अनडिफाइंड हमें आ गया ये। तो इस तरह से हम इसको डिबग भी कर सकते हैं इजीली। अब मेन डॉट जेएस में लाइन नंबर 89 पे वो अनडिफाइंड आ रहा है, यानी एम्प्लॉयज़ है ये अनडिफाइंड है ये। अब देखो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट डेटा ऑफ एम्प्लॉयज़ इक्वल टू एम्प्लॉयज़ बोला मैं, वो अनडिफाइंड आ रहा है मेरा। ठीक है, वो अनडिफाइंड आ रहा है तो मैं क्या करना चाह रहा था एक्चुअली, वहाँ पर डेटा में जो करंट प्रोजेक्ट्स है उसमें जो एम्प्लॉयज़ है उसको रिट्राइव करना चाह रहा था। मैं गलत किया एक्चुअली, यहाँ पर बीच में प्रोजेक्ट नेम भी आएगा, मतलब यहाँ पर ये वाला की मिस कर दिया मैं। तो मैं क्या करता हूँ गाइस अभी इसको यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ तक आने से पहले मेरे को प्रोजेक्ट नेम चाहिए यहाँ पर, और वो प्रोजेक्ट नेम मैं मिस कर दिया यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ अभी, ये वाला एम्प्लॉय वेरिएबल को हर एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो मैं गलत करा ना। अब देखो प्रोजेक्ट डेटा में प्रोजेक्ट नेम में एम्प्लॉयज़ रहेंगे। अब चलो देखते हैं हमारा कार्ड कैसे बन रहा है। ओह वाह, अब देखो गाइस इसका जो है एक प्रोजेक्ट है जिसमें एडम है, और एडम के क्या क्या इसके स्किल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, कितने आवर्स इसके ऑक्यूपाई हो रहे हैं, वो सब कुछ आ रहा है। जस्ट मेरा जो स्टैटिक हाइट में रखा था उसको रिमूव कर देता हूँ। और अब देखो अब रेडी टू गो है हमारा कोड। यहाँ पर जो भी डायनामिक कंटेंट अब आप पास करो आपका जो है बता देगा। देखो अब इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस लाते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट कार्ड है ना हमारा प्रोजेक्ट कार्ड, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। चलो कलर पिकर में जाके एक बहुत ही प्यारा सा एक कलर ला लेंगे, और यहाँ पर कलर पिकर में लेता हूँ, ये नहीं कलर पिकर। हाँ यहाँ पर अभी एम्प्लॉय का एक एक कार्ड चाहिए अपने को। ठीक है, एक कार्ड जैसे ग्रीन वाला ले, या फिर हम ये वाला थोड़ा मेरे को बेटर लगा। तो मेरी चॉइस आपको मे भी पसंद नहीं आएगी, बट मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करता हूँ कि अच्छा दिखे जैसा। यहाँ पर इसको कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलो ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट कार्ड है मेरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड हाइफन कलर। और ये कलर कोड है, इसके लिए मैं यहाँ पर पाउंड साइन ले लेता हूँ, हैश साइन। और अभी देखो हमारा जो एम्प्लॉय कार्ड है यानी प्रोजेक्ट कार्ड है वो कैसे रखना है। वाओ वाओ, आई कांट बिलीव, ये जो है ना बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी। क्या बोले भाई? हाँ वो BG का शॉर्टकट भी ले सकते हैं, बट क्योंकि मैं कस्टम कलर कोड यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था, वो कलर कोड के लिए वो वर्क नहीं करेगा। अब देखो एम्प्लॉय कार्ड यहाँ पर रेडी है। अब जो है ना CSS जितना अप्लाई करना है करो। इस पे एम्प्लॉय का नाम कोने में डालो, ये वर्किंग आवर्स को राइट में डालो, क्या क्या करना है सब करो, CSS अप्लाई कर लो। बस हमारा जो डेटा है
एक बेसिक इसका जो है ना यूआई है और वो रेडी है। मतलब अब जो है ना इस कार्ड को भी हम क्या करते हैं ना मैच कर लेते हैं ये सेम कलर से, ठीक है। एम्प्लॉय कार्ड यहाँ पर हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। अब देखो आपका एम्प्लॉय कार्ड ऐसा बन गया। अब उसी तरह से प्रोजेक्ट में क्या है ना, प्रोजेक्ट में से एक एम्प्लॉय कार्ड का ऐसा आ गया। अब आपको टेस्ट करना है गाइस। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ हमारा जो है ना अ, ये एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कॉफ़ी पे, तो कॉफ़ी लिख देता हूँ यहाँ पर। और कॉफ़ी में हमारे कितने अभी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर उनके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और उनके क्या क्या स्किल्स आने वाले हैं, जैसे अभी आदित्य कर रहे हैं पाइथन पे काम और फ्लास्क पे कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे अजीम कर रहे हैं HTML पे, CSS पे, और कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। ये एक नया रजिस्टर मैं कर रहा हूँ, वो डेटाबेस में हो रहा है, यहाँ पर नहीं। ऐसे स्टैटिक में जैसे टाइप कर रहा हूँ ऐसे नहीं होगा, डेटाबेस में जाएगा वो, ठीक है। डेटाबेस से हम यहाँ पर रिट्राइव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम रिट्राइव करने के बाद डेली अजीम जो है ना 6 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, और पाइथन पे ज़्यादा काम नहीं है इसके लिए आदित्य 4 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं। अब देखो जो हमारा कॉफ़ी प्रोजेक्ट है ऐड हुआ कि नहीं, ऐड हो गया। कॉफ़ी में आदित्य और अजीम काम कर रहे हैं। आदित्य पाइथन एंड फ्लास्क पे है और अजीम है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ऑल राइट, तो अब देखते हैं अभी एम्प्लॉयज़ में हमारा एक न्यू एम्प्लॉय ऐड होता है, ठीक है। ये जो है ना गाइस ये लीजर बंदे हैं, यानी ये लोगों की अवेलेबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ भाई एक बंदा है जिसका नाम सैम है, इसको ये स्किल्स आते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो बताओ, ये सैम कर लेगा HTML और CSS पे काम। और उसी तरह से ये सारे जो है ना लीजर बंदे यहाँ पर देखो, ये बंदा लीजर नहीं है, इसके 0 आवर्स बचे, यानी ये ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोजेक्ट में असाइंड है वो, ठीक है। ऑलरेडी कहीं ना कहीं डेविड मिलेगा आपको, क्योंकि ये डेटा स्टैटिक है इसलिए नहीं दिख रहा है, मे बी वो वेकेशंस पे गया होगा। यहाँ पर राहुल है, राहुल को 10 आवर्स बाकी है। अब इसी तरह से आपके पास एक नया बंदा आया, भाई मैं भी काम करना चाह रहा हूँ, क्या करूँ बोलता हूँ, पहले आप रजिस्टर करो बोलते हैं हम उनको। हाँ, तो वो रजिस्टर कर लिया, हमारे पास डेटाबेस में चले गया डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कोई नाम बता दो, जैसे जो है ना लेट्स से यहाँ पर हम ले लेते हैं आदित्य को ही ले लेते हैं, ठीक है। आदित्य आ गया हमारे पास, और आदित्य आगे बने पाइथन है और है फ्लास्क है। अब देखो 10 आवर लेके आया बंदा हमारे पास, लेट्स से 8 आवर लेके आया। तो आप देखो आदित्य ऑलरेडी यहाँ पर आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपको क्या है ना डायनामिक डेटा के साथ वर्क करना है। होप कि आपको ये क्लियर है। हम लोग बहुत ही स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करें, तो आपको क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इवन मैं इसका कोड भी अपलोड कर दूंगा अभी गिटहब पे, आप इसका कोड डाउनलोड करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए। और अगर कुछ डाउट होता है तो फिर भी आपके साथ यूट्यूब का वीडियो है, वीडियो फॉलो करिए, ठीक है। तो कुछ डाउट है तो बताइए, अभी मैं आपका कुछ डाउट क्लियर कर सकता हूँ तो। नहीं भाई, ये डाउट तो कुछ नहीं है। अपन ये जो प्रोजेक्ट जो अपन जो ऐड करें ना अभी, हाँ और भाई, ये हाँ इसके भाई, अंदर अपन जो HTML जो अपन के वो एक कार्ड बनाए, लेकिन इसके अंदर जो अपना एक एम्प्लॉय है उसका कार्ड कैसा बना समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ मैं अभी बताता हूँ। देखो जैसे एक प्रोजेक्ट है अभी यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आदित्य और अजीम है इसमें, राइट। सडनली आकिब आए और आकिब करना चाह रहे हैं बैकएंड पे काम, ठीक है। तो मैं क्या करा, एडमिन डैशबोर्ड पे गया और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आकिब को भी ऐड कर दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ लॉजिक के साथ में बता रहा हूँ, बताता हूँ आपको, सिंटैक्स भी बताता हूँ, लॉजिक आप देखो पहले, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। आकिब भी यहाँ पर करेंगे पाइथन पे वर्क, ठीक है। मैं आपको चेंज करके इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो है ना वो फॉर लूप में आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पर अब लेट्स से आपके 2 एम्प्लॉयज़ थे, तो आपका फॉर लूप चल रहा था, सारे एम्प्लॉयज़ पे चल रहा था। एम्प्लॉयज़ थे यहाँ पर अजीम और आदित्य, और यहाँ पर तीसरा एक और एम्प्लॉय ऐड हो गया आकिब, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला फॉर लूप कहाँ पर कर रहे हैं हम देखते हैं। एम्प्लॉयज़ बोल के जो है, देखो सारे लोअर केस में एक्चुअली जो हमारा है यहाँ पर है। देखो सेकेंड फॉर लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये पहला फॉर लूप खत्म हो गया, यहाँ तक एम्प्लॉयज़ का था, ठीक है। यहाँ तक मैं क्या कर देता हूँ, एक कॉमेंट ऐड कर देता हूँ, एम्प्लॉय कार्ड क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय कार्ड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है अभी, प्रोजेक्ट कार्ड, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रोजेक्ट कार्ड स्टार्ट हियर,
अब यहाँ से आपका जो है प्रोजेक्ट्स कार्ड स्टार्ट हुआ। अब हम प्रोजेक्ट्स का डेटा पहले एक्सेस करने के लिए पूरे डेटा में से ओनली जो है ना करंट प्रोजेक्ट्स रिट्राइव करें, करंट प्रोजेक्ट्स पे लूप करें, हर एक प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर हम एंटर कर लिए। अब देखो इसमें हम क्या करें अजीम, पहले अलग हम डेटा बना लिए। ये है एक्चुअल एम्प्लॉयज़ का डेटा, ठीक है, ये एक्चुअल एम्प्लॉयज़ का डेटा है। ये देखो यहाँ पर पहले हम क्या करें, सारे एम्प्लॉयज़ को एक्सेस करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट्स में से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जितने भी एम्प्लॉयज़ है रिट्राइव करके एक वेरिएबल में डालें और उसको कंसोल करें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये हटा सकते हैं, हमें कंसोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो जितने एम्प्लॉयज़ है उतने एम्प्लॉय कार्ड्स हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में पुश कर रहे हैं, यानी एक वेरिएबल में बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखो सारे एम्प्लॉयज़ पे मैं लूप कर रहा हूँ। अब ऑटोमेटिकली 3 है तो 3, 4 है तो 4 कैसे बन रहे, यहाँ पर बन रहे, ये वाले फॉर लूप में बन रहे। अब यहाँ पर देखो फॉर एम्प्लॉय नेम इन एम्प्लॉयज़, यहाँ पर आ गया एक फॉर लूप आ गया एक और अंदर, जिसमें हम बोल रहे कि इस एम्प्लॉय नेम, यानी जैसे यहाँ पर अब आकिब है, आकिब के स्किल्स कितने हैं वो सारे स्किल्स हम यहाँ पर ले लिए। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हम अपेंड करते गए। अब देखो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के स्किल्स रेडी है और बाकी सारी डिटेल्स हम यहाँ पर ला रहे हैं। आपको पता है ना पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पूरा एम्प्लॉय कार्ड में यहाँ पर बीच में हम मल्टीपल कार्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो क्या करें हम, पहले बना लिए उसको, यहाँ पर बना के जस्ट यहाँ पर उसको ऐड कर दिया। इसी तरह से पूरे एम्प्लॉयज़ का हम एक एक कार्ड यहाँ पर एंटर कर लिए, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय में जितने स्किल्स है वो भी एंटर कर लिए, उनका नाम, उनके आवर्स। अब क्या करें, सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा एक वेरिएबल में लेके रखें, एम्प्लॉय कार्ड्स बोल के, और वो एम्प्लॉय कार्ड्स हम प्रोजेक्ट नेम में डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब एम्प्लॉय कार्ड में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका फॉर लूप कितना बड़ा है। समझे ना आप, ये डिव है, प्लस और इक्वल टू कर रहे हैं हम, ये डिव इस तरह से जो है यहाँ पर हम प्लस और इक्वल टू करते हुए ये कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ कार्ड है इसमें अब एक नया ऐड हो गया, क्या देखेंगे हम, ऑब्वियसली होगा, हमारा जो कोड है उसमें कोई खराबी ऐसी नहीं है। देखो आकिब आ गया और आदित्य, अजीम सब आ गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभी SPPM जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। यहाँ पर हम जो है ना हमारा कल वाला सर्च फीचर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक सर्च फीचर हम बनाए थे, राइट, वो क्या करते हैं हम यहाँ पर सेम सर्च बार यहाँ रख देंगे, जिस भी एम्प्लॉय का नाम सर्च करके एंटर करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारा कोड रेडी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी रेडी है। हर एग्जाम्पल को यूज़ करना है अपने को, ठीक है। जो भी कोड हम प्रैक्टिस के लिए करें उसको भी यूज़ करना है अभी। तो ऑल राइट, आज के लिए इतना ही हमारा जो है, आप इसको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रैप कर लेंगे तो दैट इज़ एक्सेलेंट, ठीक है। और आगे हम जितना भी है अभी इसको और फर्दर डेवलप करेंगे। 2 दिन में हम क्या करने वाले हैं, फ्लास्क शुरू करने वाले हैं, जिसमें बैक एंड और फ्रंट एंड हम कनेक्ट करेंगे। जिसको पाइथन आता वो लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा ये फ्लास्क, क्योंकि फ्लास्क में APIs भी क्रिएट करते हैं हम, डेटाबेस भी कनेक्ट करते हैं, फ्रंट एंड भी कनेक्ट करते हैं, बहुत से पॉसिबिलिटीज़ है उसमें, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइस। ओके ओके देन, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो है मेरे साथ आधा घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग कल 8 बजे कनेक्ट करेंगे फिर। ओके चलो ठीक, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। यू आर वेलकम।